आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य के हृदय में जो रक्त है यानी कि रुधिर 2 बार जाता है, तो यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। देखिए, जो मनुष्य का हृदय है उसमें रुधिर, देखिए रुधिर यानी कि रक्त 2 बार जाता है, जिसे ही हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। देखिए, इस क्रिया में एक बार ऑक्सीजनित रक्त, देखिए ऑक्सीजनित रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है उसे हम ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उसे अनऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं। तो देखिए कि इस क्रिया में एक बार ऑक्सीजनित जो रक्त है वह फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार जो अनऑक्सीजनित रक्त है वह शरीर के विभिन्न भागों से होकर हृदय में आता है। देखिए, जो ऑक्सीजनित रक्त है वह फेफड़ों से हृदय में आता है, तो दूसरी बार जो अनऑक्सीजनित रक्त है वह शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आता है। तो इस क्रिया में जो दोहरा परिसंचरण है वह हमारे हृदय में क्या कार्य करता है। तो ऑक्सीजनित रक्त और अनऑक्सीजनित रक्त इन दोनों को मिलाने से रोकने में मदद करता है, जिससे हमें उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो देखिए आगे कि दोहरा परिसंचरण ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकने में सहायक होता है, जिससे उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि मनुष्य में प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, जिसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और देखिए, इस क्रिया में एक बार जो ऑक्सीजनित रक्त है वह फेफड़ों से हृदय में पहुंचता है, और दूसरी बार जो अनऑक्सीजनित रक्त है वह शरीर के विभिन्न भागों से होकर हृदय में पहुंचता है। और दोहरा जो परिसंचरण है वह ऑक्सीजनित रक्त और अनऑक्सीजनित रक्त इन दोनों को मिलने से रोकने में सहायता करता है, जिससे हमें उच्च ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है। तो आप